खबर तफसील से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हरासा कर रही है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर दिए गए इस बयान पर वो तबसरा कर रही थी, जिसमें मोदी ने यूटी के नौजवानों के लिए बेहतर जिंदगी फराहम करने का वादा किया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इन्हें मोदी के इस दौरे से कोई तवक्को नहीं थी। वो मुल्क के चंद मकामात पर बुलडोजर चलाने और फिरका वाराना कशीदगी के वाकयात का जिक्र कर रही थी। तो ठीक है ना, उनको यूएपीए देखना पड़ेगा, उनको एनआईए से पकड़ाया जाएगा, उनको जेलों के अंदर डाला जाता है, उनको तिहाड़ जेल लिया जाता है, उनकी नौकरियां जो हैं वो बाहर के स्टेट्स के लोगों के बीच में बांटी जाती है, उनकी जमीन यहाँ जल्दी जल्दी बिक जाए उसमें 50% स्टैंप ड्यूटी का। मैंने अपने टाइम में जो जमीन औरतों के नाम पे खरीदी जाती थी उस पर स्टैंप ड्यूटी बिल्कुल खत्म की थी, वो कानून उन्होंने खत्म किया। मगर आज सिर्फ इसलिए कि यहाँ के नौजवान के पास पांव धरने के लिए जमीन ना बचे, इन्होंने 50% स्टैंप ड्यूटी खत्म की। इन्होंने हमारे नौजवानों के रोजगारों को सेल पे डाल दिया है कि उसमें बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने हमारे जो यहाँ रेत है, बाजरी है, मार्बल है, या यहाँ तक कि जम्मू में जो शराब के साथ लोग करते हैं, जो दुकानें हैं, सब बाहर के लोगों को दे दी। यहाँ तक कि मैंने पहले भी कहा, जो रिटायर्ड हैं, जो हमने शिकायत हमारे पास आई, एलिगेशंस हैं कि बाहर जो आर्मी में रिटायर होते हैं उनको यहाँ नौकरियां देते हैं, तो यहाँ के नौजवानों के लिए रखा ही क्या इन्होंने। और किस किस उम्मीद की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क को बिजली देता है, पूरे मुल्क के कारखाने, पूरे मुल्क के घर जो हैं हमारी बिजली से रोशन होते हैं, और हमारे यहाँ तो बदतरीन किस्म का अंधेरे में हमें धकेल दिया है। आज आपने देखा कि रमजान के मुबारक महीने में न तो इफ्तारी के वक्त बिजली, न तो सहरी के वक्त बिजली, और जम्मू में इतनी गर्मी में वहाँ भी बिजली का बहुत बुरा हाल है। बेरोजगारी 25% हमारे जम्मू कश्मीर में हो गई है। लोगों को रोजगार देने के बजाय उनको नौकरियों से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे में हम किस चीज़ की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर रद्देअमल जाहिर करते हुए गुपकार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि मोदी के दौरे से उन्हें मायूसी हुई है। तारिगामी ने कहा कि मोदी ने यहां के लोगों को दरपेश मसाइल की बात नहीं की, बल्कि सिर्फ पुराने प्रोजेक्टों का ही इफ्तिताह किया। इन्होंने मिनिमम वेजेस पर नजरसानी करने और तमाम अफराद को इसका फायदा पहुंचना चाहिए, ऐसा इजहार ख्याल किया। बातें नहीं, वादे नहीं, ऐलानात नहीं, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और उसके दायरे के अंदर स्कीमों में काम करने वाले और जो भी डेली रेटेड कैजुअल लेबर्स, उनकी मांग तो रेगुलराइजेशन की है, लेकिन हम मुतालबा कर रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए। डीडीसी मेंबरों को पूछ लीजिए, सरपंचों को पूछ लीजिए, बीडीसीज को पूछ लीजिए, कश्मीर में दे आर वर्चुअली बॉन्डेड पर्सन्स, घर से निकलना नहीं, जिन्होंने चुना उनके साथ मुशावरत का मौका नहीं। अरे साहब, वाटर रिसोर्सेज हमारे, और 45% जो कुल एनएचपीसी तैयार कर रही है पावर, वो जम्मू कश्मीर के वाटर रिसोर्सेज से है। साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, ये फेवर चाहिए हमें कि हमें उस बिजली का जो हमारे दरियाओं की देन है, हमारे आबी वसाइल की देन है, उसमें हमें 50% वापस दिया जाए। कुछ लग रहा था कि शायद जो कई रियासतों में कुछ फसादात सरकारी शह पर हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए वो जुबान खोलते, कुछ कहते। वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने किसानों के लिए मुख्तलिफ तरक्याती पॉलिसियों का ऐलान करने पर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। रैना के मुताबिक नए भारत की तामीर का वजीर आजम का विजन सच होना शुरू हो गया है। जमीनी सतह पर तरक्याती पॉलिसियों के निफाज के उमूर में पंचों और सरपंचों की ज्यादा से ज्यादा शिराकतदारी पर तवज्जो दी जा रही है। रैना ने इल्जाम लगाया कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के इख्तियार के दौरान पंचायत राज को बाइख्तियार बनाने के लिए ऐसी कोई पहल नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने कल जम्मू के जिला सांबा के पल्ली गांव से पूरे देश भर के चुने हुए सरपंचों, पंचों,
बीडीसी और डीडीसी के साथ साथ आम जनता को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में ये पंचायती राज जो आज स्थापित हुआ है, जिसके चलते 30,000 से ऊपर जम्मू कश्मीर में पंचीज और सरपंचीज हैं, बीडीसी और डीडीसी के मेंबर हैं, ये सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की देन है। वरना 70 साल यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने कभी सरपंच को भी समय पर उसके चुनाव नहीं कराए थे। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पंचायती राज कानून जो देश भर का है उसको लागू करके 74th अमेंडमेंट को यहां लागू करके जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। उधर सीपीआईएम के सीनियर लीडर गुपकार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत पर पीएजीडी लीडरान को हरासा करने का इल्जाम लगाया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तारिगामी ने कहा कि मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया किसी किस्म की अपोजिशन देखना ही नहीं चाहते हैं। सूंगा नहीं है पीएजीडी को, कान बंद हुए हैं सरकार के अहले इख्तिदार के, उस तरफ नजर डालिए। अभी उमर साहब को ईडी ने बुलाया, किस सवाल को लेकर, कब का मतलब ये हमें बताइए। क्या ये नजर नहीं आता है आपको? क्या ये नजर नहीं आता है? मैंने यहां अभी कुलगाम में एक राजपूत लड़का मारा गया, मैंने 3 बार कोशिश की मैं वहां जाऊं ताज़ियत के लिए। अरे कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, जाने नहीं दिया। इन जो आपको रुकावटें हैं, जो आपको परेशानियां हैं, वो परेशानियां पैदा की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक ढंग से दूसरे ढंग से। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाने को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रजामंदी जाहिर कर दी है। अदालत उज़्मा की आईनी बेंच जुलाई में इस मामले की समाअत कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने कहा है कि वो आर्टिकल 370 से जुड़ी दरखास्तों पर सुनवाई के लिए जुलाई में 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच तश्कील करने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो सीनियर जजों के साथ इस मामले पर बातचीत करने के बाद केस को लिस्ट करने पर गौर करेंगे। सीनियर वकील शेखर नाफडे ने अदालत से गुजारिश की कि हदबंदी के जारी अमल के पेश नजर वो अपने मुवक्किल की दरखास्त पर फौरी समाअत चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना और जस्टिस हेमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने केस पर समाअत से इत्तफाक किया। सीनियर वकील शेखर नाफडे और चिदम्बरम, कपिल सिब्बल ने मुकदमात की जल्द समाअत का मुतालबा किया। गर्मियों की तातीलात के बाद अर्जियों पर समाअत मुतवक्किल है। गर्मा की छुट्टियां 23 मई को शुरू होंगी और 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट तब फिर से मामूल की समाअत का अमल शुरू करेगी। अर्जी गुजारों ने 5 अगस्त को जारी करदा सदारती हुक्मनामे को चैलेंज किया है। पहली बार वादी में बिजली और पानी की सप्लाई की बदतरीन सूरत हाल देखी जा रही है। माह मुकद्दस में लोग परेशान हो रहे हैं। मौजूदा हालात के चलते मकामी बाशिंदों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। खास तौर पर सेहरी और इफ्तार के औकात में बिजली कटौती एक मामूल बन चुकी है। पूरी सूरत हाल की मुखालिफत में खवातीन कई मकामात पर सड़कों पर निकल आई हैं। ट्रैफिक की नकलो हमल भी इससे मुतासिर देखी गई। श्रीनगर के हब्बा कदल, नुआ कदल और नई सड़क इलाकों में खवातीन की तरफ से ऐसे एहतजाजी मुजाहरे देखे गए जो हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुसलमान बोड़ दह नमाज पढ़ान ना सार वक्त पावर ना सुबह लगे नमाज हुंद वक्त आज पावर बिजली अफसरस कर तम मोन मे कह मे मान बह अफसर मे बर तमिस कस्त बिजली बिल मे कुन बच्ची दूर मे सुकून मे मगर मे बर बिजली बिल ना पावर ना आब मजबूर गमत कुठन मज टुवेल खान कर। बारामुल्ला में भी एक माह से बिजली का बहरान पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बिजली की सूरत हाल रोज बरोज खराब होती जा रही है। बिजली ना होने से ताजिर तबका काफी परेशान है। ट्रेडर्स फेडरेशन बारामुल्ला ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली गायब रहने से लोग काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इन्होंने बिजली सप्लाई बेहतर बनाने की मांग की। जितने भी कमिश्नर्स हैं उनका वेट 150 किलो से ज्यादा हो चुका है। आपसू में बैठकर खाली वो
ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर निकालते हैं। हम उस सब को आज निदा करते हैं, कंडेम करते हैं। अगर हमें पावर रेस्टोर नहीं किया गया तो मुमकिन है कि हम पूरे जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स ये ऐलान करेंगे कि हम सेक्टर का घेराव करेंगे और हम एलजी साहब के जो उनका निवास है उसका भी घेराव करेंगे। ये मैं आपकी वसादत से, तमाम चैनलों की वसादत से ये एलजी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। आप पावर को फिलफोर रेस्टोर कीजिए, नहीं तो यहां सैलाब आ जाएगा। हम सारे ट्रेडर्स आपके सेक्रेटरीट और आपके निवास को घेराव करेंगे, हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। और इसके साथ साथ मैं पूरी जम्मू कश्मीर की कम्युनिटी को यह अपील करता हूं कि आप इस महीने की जितनी भी बिलें हैं उनको बाइकाट कीजिए। जनूबी कश्मीर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की किल्लत से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि सहरी और इफ्तार के औकात भी बिजली गायब रहती है। LPG की इजाफी कीमतों और तेल की अदम फराहमी ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। आम लोगों के साथ साथ तालिबे इल्म और ताजिर भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। है कि यहाँ का ट्रेड हर सब्र करता है क्योंकि बिजली पर ये सारा मुनसर है। जब बिजली नहीं रही तो ट्रेड कैसे चलेगा। कारखानों में बिजली होनी चाहिए, दुकानदारों को बिजली होनी चाहिए, मैं जो ट्रेड चला रहा हूँ इसको भी बिजली होनी चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि मिट्टी का तेल मिलता नहीं है। अगर इसके सबूत में हम मिट्टी का तेल बाज़ार से लाएंगे किसी जगह तो मिलता नहीं है, अगर मिलता भी है तो वो बड़ा महंगा मिलता है। नैब निशान आसान 8 लक्ष रुपये रेतस फीस पावर न वो सहरस न वो इफ्तार न दोहस जबरदस्त तंग सुबह सहरस वाथन पावर शाम इफ्तार ब्रो ग पावर मेहरबानी पावर बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कश्मीर में पाए जा रहे बिजली के बहरान पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। मसूदी ने कहा कि हुकूमत लोगों को दरपेश मुश्किलात को लेकर मुख्तलिफ बहाने बना रही है। काबिल जिक्र है कि महकमे बिजली के अहदेदारों का कहना है कि मुल्क में कोयले की कमी की वजह से बिजली की किल्लत है। मसूदी ने कहा कि बिजली के बहरान से ज़रई शोबा भी मुतासिर होगा। जब बिजली ही नहीं है और पीने के पानी की जब मुश्किलात हैं तो उस जो नॉर्मल सी की बात की जा रही है, तरक्की की बात की जा रही है और खुशहाल कश्मीर की बात की जा रही है, उसका क्या उसकी बेसिस है, उसकी बुनियाद क्या है। तो इसके अलावा एक और संगीन मसला हुआ है कि ये बिजली में जो उन्होंने जो आबपाशी के लिए कटौती की हुई है, 2 घंटे के लिए आबपाशी के जो भी हमारे जो वसाइल हैं 2 घंटे के लिए बिजली फराहम की जाती है, तो उससे क्या होगा कि सिर्फ एक हिस्से को पानी फराहम किया जाएगा, जबकि बाकी हिस्सा जो दूर हो, जो भी जहां पानी बिजली की फराहमी की सूरत में जहां पानी मैसर होता है आबपाशी के लिए वहां मैसर नहीं होगा और लोगों को आने वाले दिनों में और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिससे हमारी ज़राअत भी मुतासर होगी। तो अगर बर वक्त इसकी तरफ तवज्जो न दी गई तो आगे संगीन मसाइल हो सकते हैं। नहीं कि इस लेवल पर जो कि आम लोगों जो सार्फिन हैं उनको मुश्किलात होंगी, बल्कि हमारी ज़राअत को भी एक बड़ी चैलेंज का सामना होगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें यह बताया गया है कि वादी में बिजली की मौजूदा खराब सूरत हाल की वजह से यह है कि दर्जे हरारत में वक्त से पहले ही इजाफा शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि वो LG और दीगर मुताल्लिका हुकाम के साथ बिजली के बहरान का जायजा लेंगे। सिंह ने डॉक बंगला बारामुल्ला में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास में शिरकत की। एस्पिरेशनल अजला का दौरा करने की मरकजी वज़रा को हिदायत भी दी गई। उन जिलों में सरकारी स्कीमों के निफाज की ज़मीनी सूरत हाल से वाक़फियत हासिल करने को कहा गया। मरकजी वजीर ने मुताल्लिकीन से कहा कि वो मजीद तुंदही और हम आहंगी से काम करें। इसी के साथ श्रीनगर में इस वक्त इफ्तार का वक्त हो गया है, लिहाजा आप इफ्तार कर लें। बहरान जो है ये हल हो जाएगा, कब तक समझ? मुझे डीसी साहब ने बताया है कि ये पूरे वैली की बात है सर। पूरी वैली की बात तो मैं LG साहब से करके फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने डीसी बिल्कुल गंभीर है, अभी डीसी साहब ने यही बताया और इनका ये भी कहना था कि कुछ एक ये चूंकि वक्त से पहले मौसम गर्मा शुरू हो गया उसकी वजह से भी इनको दिक्कत आई है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि दिन ब दिन पिछले कुछ एक वक्त में इसमें बेहतरी हुई है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। बुधल राजौरी में गुज़िश्ता एक माह के दौरान 4 पुरस्कार धमाके हुए हैं। इससे बुधल तहसील के लोगों में काफी खौफ देखा जा रहा है। लोगों का इल्जाम है कि पुलिस इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रही है। लोगों का कहना है कि कुछ अनासिर यहाँ के भाईचारे को ज़िक पहुंचाना चाहते हैं। इन्होंने ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। वो उन धमाकों से मुताल्लिक हकायक को मंजरेआम पर लाने की भी मांग कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात भी शाहपुर इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ। इसमें 2 अफराद जख्मी हुए हैं। लोगों का कहना है कि वो बरसों से यहाँ भाईचारे के साथ रहते आए हैं, मगर कुछ लोग अमन के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे रिलेशन में है, वो भी थे। उनका कहना है कि सेम ऐसा ही धमाका वो भी हुआ था जो कोटरंगा में, और यहाँ पे भी आवाज के हिसाब से वो सेम धमाका। क्या आप चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की? सर हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी कोई ना कोई जल्द से जल्द कोई इसका किया जाए कि ये कौन आदमी है, कैसा क्यों कर रहा है। और सबसे बड़ा तो ये इसका एक ही मुद्दा था कि ये हिंदू मुसलमान में एक फसाद कराना चाहता है, क्योंकि आपसी भाईचारा। क्योंकि मैं इस गांव जहाँ शाहपुर का हूँ, शाहपुर का ये रिकॉर्ड है कि आज दिन तक कोई बंदा मिलिटेंसी में इन्वॉल्व नहीं है। देखें, हमारे लोग बहुत ही सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार 1 महीने में ये तीसरा वाक़ा हमारे सब डिवीज़न कोटरंगा में पेश आया है। अपनी तरफ से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूँगा कि बहुत ही संजीदगी से इस मामले को लिया जाए, इसको लाइटली ना लिया जाए। आखिर ये इस किस्म का जो सामान है जो यहाँ पे सामने आ रहा है, यह आता कहाँ? जिला पुलवामा के लाजोरा इलाके में बीती शब एक सड़क हादसे में क्रॉकरी की दुकान तबाह हो गई। जराये के मुताबिक बीती शब जिला पुलवामा के लाजोरा गांव में आर्मी की खिसपर हादसे का शिकार हो गई। इससे एक दुकान को काफी नुकसान हुआ। गाड़ी में सवार कुछ फौजी जवानों को चोटें भी आई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर 9 तामीर शुदा बानिहाल काजीगुंड टनल इंजीनियरिंग का एक अजीम शाहकार और इंतहाई काबिल दीद है। वजीर आजम के हाथों टनल का इफ्तिताह होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। देखिए बिलाल बाले की खास रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सांबा के पली गांव से जिला रामबन में वाक़े बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल का इफ्तिताह किया। इस टनल के चालू होने से जहां जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफर आसान होगा, वहीं इसे यूटी मईशत और सयाहत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। माजी में जवाहर टनल से सफर के दौरान मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मौसम की खराबी के चलते खास तौर पर यह सफर दुश्वार गुजार बन जाता था। इस टनल से सफर में आसानी पैदा होने के अलावा सफर की मुद्दत भी कम होगी। टनल की तामीर मकामी लोगों, ट्रांसपोर्टर्स, सयाहों और डिफेंस के लिए एक बड़ी राहत है। टनल की इनाग्रेशन होने से लोगों को बहुत फायदे हुए हैं। लोगों को बहुत से मुश्किलात इससे पहले थे, वो हमें पता है कि जो पुराना टनल था, जो बीओ टॉप से पुराना रोड था, कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर बर्फबारी के मौसम में हफ्ते भर भी ये रोड ब्लॉक रहता था और हम पूरी दुनिया से कट रहते थे। अब उम्मीद है कि इस टनल के खुलने से लोगों को हर तरह की आसाइश हो गई। इस टनल की तामीर का काम साल 2011 में यूपीए दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था। इस टनल को ऑस्ट्रेलियन टनलिंग तरीक़ेकार से नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने तामीर किया। बानिहाल काजीगुंड टनल को तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। टनल की खासियत यह है कि इसके जरिए एक दिन में 7,000 गाड़ियां आर पार हो सकती हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इस टनल में हादसात से बचने के लिए 230 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 126 एग्जॉस्ट फैन भी लगाए गए हैं। पूरी टनल की निगरानी एक कंट्रोल रूम के जरिए हो रही है। कंट्रोल रूम है, उसमें हमारा टास्क जो है वो सर्वेलियंस का है सबसे पहले। उसके बाद जो हमारी टनल की वेंटिलेशन है उसको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, और जो भी इलेक्ट्रिकल का जितना भी इक्विपमेंट है वो सारा हम यहीं से कंट्रोल करते हैं। स्पीड लिमिट है हमने 50 किलोमीटर पर आवर रखी हुई है,
तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उसको फॉलो करें और उसके बाद ओवरटेकिंग ना करें, क्योंकि हमारी एक ही लेन जो है वो ट्रैफिक के लिए है, बाकी एक इमरजेंसी लेन डेडिकेटेड है हमारे टनल में। तो लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ओवरटेकिंग है वो ना हो जाए। इस टनल के जरिए सफर करने के दौरान आवाम को तमाम उसूल व ज़वाबित का खास ख्याल रखने की जरूरत है। टनल इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है कि इस कौमी असासे की हिफाजत को यकीनी बनाए, ताकि आने वाले दिनों में जम्मू श्रीनगर के दरमियान जारी 4 लेन प्रोजेक्ट की तामीर के बाद 3 घंटे वाले सफर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। इससे कबल जो है जवाहर टनल के जरिए जम्मू से कश्मीर के बीच में जो सफ़र होता था, जो मौसम सरमा में काफ़ी दुश्वारियों का बाइस बनता था, ताहम इस 8.45 किलोमीटर के नए 2 साइड ट्यूब टनल की वजह से जो सफ़र है वो अब आसान हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, जम्मू और कश्मीर के दरमियान का जो सफ़र है वो तकरीबन 16 किलोमीटर और 1.5 घंटे की मुसाफत अब कम हो चुकी है। और ये 12 महीने चलने वाला टनल है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की मईशत को मज़ीद फ़रोग मिल सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बानिहाल से बिलाल बाली। कुपवाड़ा अस्पताल में गुज़िश्ता शब दर्द-ए-ज़र में मुब्तला एक खातून की मौत के खिलाफ लवाहिकीन ने एहतजाज किया। वो इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि डॉक्टरों ने हामला खातून के इलाज में लापरवाही का मुजाहरा किया, इसके बाद उसकी मौत हो गई। लवाहिकीन ने मामले की जांच और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट कुपवाड़ा का कहना है कि डॉक्टरों ने अपनी तरफ से खातून को बचाने की कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम रहे। ADC के मुताबिक जाँच टीम तश्कील दी गई है। ये ज़बह करने वाले और यही डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले, यही डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले हनवारा में होते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले यही डॉक्टर हनवारा में होते हैं, हनवारा के डॉक्टर यहाँ पे होते हैं। कभी ये आते हैं ड्यूटी करने, तो हम गरीब लोग कहाँ जाएं जनाब। वहाँ में चला गया, मुझे बोला आप लिख कर दे, तो हम इसका ऑपरेशन करेंगे। मैंने बोला किस लिए लिख कर देंगे, ये तो मरा हुआ पेशेंट है, इसका मैं नहीं लिख कर दे सकता। एक बंदा वहाँ बैठा हुआ था सिविल कपड़ों में, क्या था पुलिस वाला था, कौन, वो बोलने लगा आप अगर ऐसे नहीं चलोगे हम कार्रवाई करेंगे, आप पुलिस कार्रवाई करेंगे। तो बाद में लाश निकाला वहाँ से, कुछ पता नहीं चला कहाँ छुपा दिया। डॉक्टर नहीं थे वहाँ पर? डॉक्टर कोई था, 2 लेडीज थी बस। हमें गुजरों को हर वक्त ये ज़बा खाने में लाके और हमें हमारे कत्ल हो जाते हैं। हम जिस दफ्तर में जाते हैं हम उस दफ्तर में हमारा यही हालत होता है। मुझे जो है DC साहब की तरफ से हुक्म मिला है इंक्वायरी करने का, तो हम इंक्वायरी की जो है उनकी जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं उनको देख के इंक्वायरी एक रिपोर्ट जो है सबमिट हो जाएगा। इंक्वायरी रिपोर्ट की जैसे सबमिट हो जाएगी उसमें ये पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ पे है कुछ इस टाइप को कोई इशू हुआ है, तो उसको जो है उसके बाद एक्शन की जाएगी एज पर द लॉ। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटें। लालपुरा लौलाद में उस वक्त हिंदू मुस्लिम भाईचारे की झलक देखने को मिली जब एक पंडित खातून रीता जी उर्फ रीता मासी की आखिरी रसूमात मकामी मुसलमानों ने अंजाम दी। रीता जी ने माइग्रेशन ना करके मकामी मुसलमानों के हमरा रहने को तरजीह दी थी। गुज़िश्ता रोज़ रीता मासी का इंतकाल हो गया। इस पर मकामी मुसलमानों ने ज़बरदस्त रंजो गम का इजहार किया और उनकी आखिरी रसूमात को अंजाम दिया। खातून के रिश्तेदारों ने मकामी मुसलमानों की तारीफ करते हुए कहा कि कश्मीर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बरकरार है। इनका कहना था कि कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म बनाने वालों को ये भी यानी ये भाईचारा आईना है कि किस तरह यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। गुजरे 3 बजे गुजरे रात किस 3 बजे पत कोर नमन फोन ये हमसाय नेत हम पे वो हम वार सुबह गाश आत तीस सरी पन बरादरी नंबर लकड़ वगैरह चीज सकोर नम फोन सकोर नम फोन सलम कि मे पे कहीं कर मे पे यूत और लोग वनस ती पे मे ओन बाकी कोर नम सरी फोन तो लोग त्रो फोन है। शहरी के टाइम जब इसकी खबर आई कि इसका जो है देहांत हुआ है तो उसी वक्त से लोगों ने एक दूसरे को इतला कर दी कि आप फौरन इनके घर के पास जमा हो जाए, क्योंकि लोगों को इस बात का एहसास था कि शुरू से ही मुस्लिम कम्युनिटी के साथ यहाँ अकेली पंडित फैमिली रह रही थी। तो सुबह से ही लोग इनके जो है आखिरी रसूमात के जो लवाजमात हैं उनके इंतजामात में लगे थे। यहाँ लोग इबादत में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। उन सब
चीज़ों को छोड़ के वो इसमें आ गए हैं कि ये एक अकेली यहाँ फैमिली थी जो 40 साल से यहाँ पे रह रही थी। वजह ये थी कि एक ऐसा माहौल इसको मिला था, ऐसा प्यार मिला था, ऐसा भाईचारा मिला था जिसको छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी बिचार तो यह तमाम अमिस कार लोग ये जिम्मेवारी तमाम जिम्मेवारी कंप्लीट कर ये लोगों कश्मीर फाइल सह सरासर गलत तम सह निफाक पद तम सह दोस्तान दोस्ती यी तम सह बावर कर कहें। असल चीज़ गो यह कि वनकस और माइग्रेंट तम पोस्टन पे काम कर तुम बाव्यकार पे कहें कर लुक तम हेल्प तक मगर मे तरान फिक्र हो कश्मीर फाइल हो सह लोगों पता कि आज इत 90 ब्रूट हिंदू मुस्लिम भाईचारा मे बसान 90 खुद ज्यादा 90 मज आसे फर्क मगर 90 खुद ज्यादा। रेंजीपटन में एक सड़क हादसे में एक सरपंच की मौत हो गई है जबकि कई अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि PRIs को ले जा रही एक बस रेंजी के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में जिला कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाला एक सरपंच हलाक हो गया। SRTC बस की एक टिपर से टक्कर हो गई। महलूक की पहचान फयाज अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। इनका ताल्लुक कुलगाम से है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दिल्ली और श्रीनगर की तारीखी जामा मसाजिद की तर्ज पर जामा मस्जिद शोपियां की भी तामीर हुई है। माह मुबारक के चलते इन दिनों जामा मस्जिद शोपियां में काफी रौनक पाई जा रही है। देखिए इस हवाले से इरशाद मलिक की ये रिपोर्ट। माह रमजानुल मुबारक के अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में फर्जंदान तौहीद ज्यादा से ज्यादा इबादत में मशगूल हैं। मसाजिद में नमाजियों की तादाद में काफी इजाफा देखा जा रहा है। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले की जामा मस्जिद का शुमार मुल्क की तारीखी जामा मसाजिद में होता है। ये मस्जिद फन तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। माह रमजान की आमद के साथ ही ये मस्जिद नमाजियों की कसरत से अपनी तंग दामनी की शिकायत करने लगती है। माह मुबारक में इस मस्जिद का रुख करने वाले मुसल्लियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा होता है। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से लोग इस माह में ज्यादातर जामा मस्जिद शोपियां में नमाज अदा करने को तरजीह देते हैं। आज से 80 साल पहले तामीर की गई है और इसको तामीर करने में दूर दराज के या साउथ कश्मीर के शख्सियात से और ज़िला शोपियान के शख्सियात और और टाउन शोपियान के ज़ियाज़त शहरियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया है और लिया है। और आज देखने को आया है कि मतलब आज जो रौनक लौट आई है हमारे इस जामिया मस्जिद में, दूर दराज से लोग आते हैं। कोविड के बाद इस साल वादी में माह रमजान के दौरान इज्तिमाई इबादत का एहतमाम हो रहा है। ऐसे में शोपियां की इस तारीखी मस्जिद में भी रूह परवर मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। लोगों का अकीदा है कि इस मस्जिद में नमाज की अदायगी के साथ की जाने वाली दुआएं कबूल हो जाती हैं। इस मस्जिद की तामीर मकामी लोगों के ताउन से हुई है और इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। ये शहर पहचान हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद शरीफ हाजा चाहे सनिस इदराकस अंदर फहमस तो अगले अंदर यिया मगर यह हक यन अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआन इजाबत गसन तो कसीर तदादस अंदर वारिया दया 3 वहर बाद आये बे जामिया मस्जिद अंदर कसीर तदादस अंदर लुक जमा और गरज मकसद मुदा पन इबादत अंजाम दिवन और दार पे वाज फुट दित कनवे दित दूर दित या ताक थोस चादर दित तो तथ पे बने मस्जिद बाकी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन क्या अलबत् मुकामी लेवल पे बने यथ वाचान तमिस नाव हरस बहस मे सैर बाह लाग पता तम 10 नजर दिलत सो शाम तम डिसमेंट कर तम थवान कह बनाम तम बड़े खून पसीना कर। यहाँ जनूबी कश्मीर से हज़ारों लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पे सर्बसुजूद होते हैं। वाज़ेह रहे 1940 के दरमियान ये तवारीखी मस्जिद तामीर हुई है जो कि दिल्ली जामे मस्जिद के
और श्रीनगर के बाद तीसरी ऐसी जामा मस्जिद है जिनकी तवारीख की हैसियत हासिल है। जामा मस्जिद शोपियां की फन तामीर श्रीनगर और दिल्ली की तारीखी जामा मसाजिद से मिलता है। दिल्ली और श्रीनगर की मस्जिद की तामीर में मुगलों और उस वक्त के हुक्मरानों का अहम रोल रहा है, मगर शोपिया की इस मस्जिद की खास बात यह है कि इसकी तामीर मकामी सतह पर हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शोपिया से इरशाद मलिक की रिपोर्ट। मेडिकल ब्लॉक गुरेज में डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट की कमी की वजह से सेहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर है। कुछ डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले के अटैचमेंट की वजह से भी सेहत का शोबा मजीद बिगड़ गया है। महकमे के मुताबिक गुरेज ब्लॉक में डॉक्टरों की 11, डेंटल सर्जन की 3 और स्पेशलिस्ट की 3 आसामियां खाली हैं। कहा जा रहा है कि जिन डॉक्टरों और दिगर नीम तिब्बी अमले को बांदीपुरा और दूसरी जगहों पर अटैच किया गया था, उनको डी अटैचमेंट के बावजूद इन मुलाजमीन ने गुरेज में दोबारा ज्वाइन नहीं किया। इससे ये बात साबित होती है कि ये मुलाजमीन अपने अफसरान के हुक्मनामों को खातिर में नहीं लाते हैं। विंटर में हम गुरेज के हॉस्पिटल की बात कहते आए, हर बार हमने ये डिमांड की सरकार से कि गुरेज में गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, गुरेज में डेंटल सर्जन नहीं है, गुरेज में ब्लड बैंक नहीं है। और अब चूँकि बार बार BMO साहिबा ने भी सरकार से गुजारिश की है, बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी हैं सरकार को कि यहाँ बहुत सारे कम से कम 12 पोस्ट स्पेशलिस्ट और मेडिकल अफसर्स के वैकेंट हैं, लेकिन सरकार इनको पूर्ण नहीं करती है, जिससे गरीब लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं। लोगों को यहाँ से बांडीपुरा या श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। हमने आला हुकाम से बार बार यही गुजारिश की कि हमें यहाँ पे डॉक्टर भेजे और जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनको दूसरी जगहों पे अटैच ना किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें बांडीपुरा या बाकी जगहों में भी अटैच किया जाता है और यहाँ के लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं एक बार फिर से कि यहाँ की जो हॉस्पिटल में स्टाफ जो है उसको कमी को पूरा किया जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि यहाँ के गरीब आवाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र ना कर पाए। बडगाम इंतजामिया जिले भर में हेल्थ मेले मुनक्किद कर रही है, लेकिन कई मकामात पर तामीर करदा हेल्थ मराकज लापरवाही के शिकार हो गए हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल बडगाम के बहापुरा में देखने को मिली। यहाँ हेल्थ मरकज के अहाते में हेल्थ मेला मुनक्किद किया गया। हेल्थ सेंटर का काम 4 बरस कबल शुरू तो किया गया, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जुही की वजह से अब मुकम्मल होने का मुंतजिर है। लोगों ने कहा कि ये इमारत अब गैर समाजी कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है। में इस पर काम लगा, फिर 1-2 साल ये बन गया, तो पिछले 4 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो एक्चुअली क्या है कि ये NTPC यहाँ 20 बेड हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग बनाई थी, बहुत डिमांड थी, लेकिन बिल्डिंग बनाने के बजाय हमें नुकसान ही हो गया। नुकसान इस तरह ये हुआ कि उन्होंने 4 साल से इस पर कोई काम नहीं किया। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स में आप देख रहे हैं कि हर जगह होते हैं, तो वो ये इस्तेमाल करके हमारे माशरे को तबाह कर रहे हैं। शुरास में प्लान लोग तम सात वो यह विदिन ईयर आर 2 years शुरास मज गई तकरीबन जब स्लैब ये सात त्रो स्लैब पत बीठ ऐसे बैठ गए। इंतजार करान DC साहब गसान एडिशनल DC CMO। अब तक हम गवर्नमेंट के सारे दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन कोई हमारा कुछ नहीं हुआ। बात की है, उन्होंने बताया कि इसमें कुछ फंड्स का इशू कुछ लैंग्वेजिंग में चला गया है, जो कि आज सारे हेल्थ के जितने भी ये हैं प्रोजेक्ट्स उनको कुछ इशू आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 or 2 months इसका भी इशू सॉल्व हो जाएगा। शोपिया के ज़ैनपुरा बेल्ट में सेब के बागात लीफ माइनर बीमारी की चपेट में है। हालांकि ये बीमारी इब्तदाई मरहले में है, लेकिन काश्तकारों के लिए एक बड़ी परेशानी का बायस बनी हुई है। शोपिया में अब महकमे ज़राअत और इन्फोर्समेंट विंग सरगर्म हो चुकी है। बीमारी से निपटने के हवाले से किसानों को मुफीद जानकारी फराहम की जा रही है। से बचा सके एनफोर्स टीम आई थी, हिदायत दी कि इस मोहालिक जो ये बीमारी है लीफ माइनर, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस मोहालिक बीमारी को ख़त्म करने में हमें मदद कीजिए, ताकि जो हमारी ये फ्रूट इंडस्ट्री यहाँ पे शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है ये बचाई जाए। सब डिवीजन ज़ैनपुरा में आर्चर्डिस्ट है, इनको हम आपकी वसादत से कहते हैं कि वो अपने बागों में ये स्प्रे करे, ताकि अगर किसी की इन्फेक्शन ना हो भी, अगर किसी के बाग में ना हो, उसको कल के दिनों में आने वाला होगा, क्योंकि ये स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरी जगह। हमने फिर ऑन स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दी है ज़ैनपुरा में। फार्मर्स को हम आपकी वसादत से कहते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उधर पतलबाग पामपोर में किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। किसानों का कहना है कि इलाके में बिजली की कटौती से आबपाशी मोटर बेकार हो गया है। किसानों का कहना है कि खेतों में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से धान के बीज भी नहीं बोए जा सकते। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो उनकी सैकड़ों कनाल अराजी बंजर जमीन में तब्दील हो जाएगी।
पातलबाकी केवल बात नहीं, पूरे जो कश्मीर डिवीजन है खासकर हम फार्मर बहुत परेशान है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त सोइंग की टाइम है। हम दांग की सोइंग, इस वक्त बीज की सोइंग कर रहे हैं। दांग की जो पैडी सीड हमारा है वो हमें घरों में पड़ा है। आप देखिए हमारी ज़मीन बिल्कुल खुश्क है, कोई पानी नहीं है। हम ये सारा वजह इलेक्ट्रिसिटी से हुआ, जो पावर नहीं है, हम परेशान हैं। हम गवर्नमेंट से आपकी मदद से वसासत से अपील करता हूँ, कम से कम मेहरबानी करके 4 घंटे दिन को पावर रखें, ताकि हम ये बीज है हम इसको सोइंग कर सकते हैं। पुराना राशन ले जा रहे 3 ड्राइवरों को गंदू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आउटडेटेड राशन चिली भटोली हडल इलाके को ले जाया जा रहा था। इन गाड़ियों में जायदुल मियाद ग़िज़ाई अजनास और खुर्दनी अशिया पाई गई। पूछगछ के लिए इन ड्राइवरों ने एतराफ़ किया, इन्होंने राशन की थैलियों पर एक्सपायरी डेट तब्दील कर दी थी। नाजायज़ मुनाफाखोरी की कोशिश का यह मामला सामने आने के बाद गंदू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। हमें पता नहीं चला, हम तो मजदूर हैं, हम ड्राइवर ही हैं, हमें लोड करके देते हैं और हम लेके खाली करके चलान भरे हैं अच्छी तरह। हम दुकानदार को चलान देते हैं उसके बाद। बडगाम में 4 बरस कबल इंतजामिया ने सीआरपीएफ के लिए कैंपिंग साइट बनाने के लिए 200 से जायद कनाल अराजी खरीदी। 4 साल गुजर जाने के बाद भी अराजी मालिकान को कोई मुआवजा नहीं मिला। समाजी कारकुन जमाल बडगामी ने सरकार से मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर सीआरपीएफ ने इंतजामिया को फंड्स दिए हैं तो फिर इंतजामिया अराजी मालिकान को रकम क्यों नहीं दे रही है। यहाँ बडगाम के कई जमींदार भाई इस कदर परेशान और बेबस हो गए हैं कि उनमें कुछ लोग खुदकशी करने पर आमादा हो चुके हैं। दरअसल मामला सरकार और जमींदारों के दरमियान है। सरकार ने बडगाम के लगभग 50 पार्टियों से 211 कनाल जमीन हासिल करके सीआरपीएफ के 45 बटालियन के लिए कैंपिंग साइट बनाने का प्रपोजल बनाया। 2016 से तमाम कार्रवाइयों के बावजूद भी जमींदारों को न मुआवजा दिया जा रहा है और न ही जमीन पर हक जितलाने की इजाजत। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है। नूरीपुरा मागाम में बच्चों में चिकन पॉक्स जैसी बीमारी नमूदार होने की खबर कल ही न्यूज़ 18 उर्दू ने नश्र की थी और खबर नश्र होने के बाद महकमा हेल्थ कश्मीर ने संजीदा नोटिस लिया। आज श्रीनगर से असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर कौसर की सरबराही में एक टीम और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम की टीम ने नूरीपुरा का दौरा किया। इन्होंने बच्चों का इलाज किया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे चिकन पॉक्स जो है ये बच्चों में ये बीमारी फैली थी, तो कल न्यूज़ 18 मीडिया ने इसको न्यूज़ को कवर किया, तो जिसकी वजह से जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज हेल्थ सर्विस की टीम जो है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस श्रीनगर ने खुद यहाँ आई है। उन्होंने अपनी टीम भेजी है यहाँ पे। न्यूज़ 18 उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर नशर होते ही यहाँ पे उनकी वजह से एक डॉक्टर की टीम आई है और यहाँ हमारे गाँव में जो अभी चिकन पॉक्स की बीमारी फैली हुई है उसके लिए जो है काफ़ी सारे इंतजाम कर रखे हैं। उसका सब श्रेय जो है न्यूज़ 18 उर्दू को ही जाता है। कल जो रिपोर्ट आई थी पे उसकी कॉग्निसेंस लेके हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर मुश्ताक अहमद रास्टर साहब ने हमें हिदायत दी कि हम यहाँ मौके पे आ जाए। एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये चिकन पॉक्स हो सकता है कि जो कि कोई घबराने वाली बात है नहीं, उसका अच्छे से इलाज हो सकता है। बच्चों को फीवर के लिए दे रहे और जो रैश निकला उसके लिए दे रहे। और अब हमने क्या किया, हमने हिदायत दे दी कि हमारे यहाँ बडगाम से भी IDSP टीम है वो भी आई है और जो लोकल यहाँ पे टीम्स है RBS की टीम्स है, यहाँ वहाँ पे सब सेंटर की डॉक्टर साहब है, उनको हमने हिदायत दी कि उन्होंने टीम्स बना दी। कल या आज से वो शुरू करेंगे। एक तो सर्विलेंस होगी, घर घर जाएंगे और जो वहाँ जितने भी स्कूल हैं उनमें वो जांच कर लेंगे, पूरी सर्वे कर लेंगे। कस्बा कुलगाम में कल देर गए आग की एक हौलनाक वारदात में चंद दुकानें खाकस्तर हो गई हैं। लाखों रुपए मालियत का सामान तबाह हो गया है। आग भयानक होने की वजह से तेजी से फैल गई। मकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी महकमे की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। वतस्ता डिवोशनल म्यूजिक प्रोडक्शंस की एक और नातिया पेशकश सामने आई है। इस नात को बशीरुल हक ने लिखा है, मोहम्मद आरिफ ने इसको आवाज बख्शी है। म्यूजिक डायरेक्टर रविधर हैं। इस नातिया पेशकश के म्यूजिक प्रोड्यूसर मोहम्मद आरिफ और
डायरेक्टर रविधर हैं। आप देखिए नासिर मुश्तबा की सिनेमेटोग्राफी में तैयार करदा इस खास पेशकश का एक हिस्सा और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मोहम्मद मुस्तफा मजहरे शान खुदा चुकना, शान खुदा चुकना, शान खुदा चुकना। रसूल नाज़नी सोन तई सोन रहनुमा छुकना, सोन रहनुमा छुकना, सोन रहनुमा छुकना। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। सतींदे नूर कोई परताऊ, सतींदे नूर कोई जलवा, सतींदे नूर कोई परताऊ, सतींदे नूर कोई जलवा। वनान बदरू तुझा चाहिए शमसो दुहा छुकना, शमसो दुहा छुकना। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। गमू छूस मुब्तलाए गम करतम रहमत च नजरा बशीर अज गुनाहगारस अजज़त आसरा चुकना, आसरा चुकना। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन या रसूल अल्लाह।